प्रार्थना करनी ही हो तो ये कीजिए कि सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दो। सबके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी ला सकूं, मुझे ऐसा जरिया कर दो। बस प्रार्थना इतनी सी करके देखिए, जीवन काफी सुंदर और अच्छा बन जाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये अब रिक्वेस्ट आप सभी के लिए जरूर है। बात करें पंचांग की तो तारीख 28 फरवरी 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, घर परिवार में सुख शांति के उपाय कैसे किए जा सकते हैं, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी शतभिषा नक्षत्र दोपहर के 1:40 तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 1 मार्च की सुबह 5:58 तक, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कल के राशिफल में जो हम चर्चा करेंगे वो मीन राशि के चंद्रमा की होगी, पर आज के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान है। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 1:07 से 2:37 तक। यात्राओं की बात करें तो उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद साबित होगा, पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, अधम योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, कर्मजीव योग, शरीर सुख योग, बंधु पूज्य योग और वाहन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन में गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, कब ऐसा समय होगा कि जीवन में जो मेहनत करें उसका परिणाम अपनी सोच से परे मिल सके, जीवन में कब ऐसा समय आएगा कि अपनी सभी आशाओं को अभिलाषाओं को आप पूरा कर सकें, अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकें। अगर ये सभी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से ये संभव है और उसके लिए इन नंबर्स पे संपर्क करके इन्हें आदेश देना है कि आपकी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप तक पहुंचाने का ये प्रयास करें। जैसे कि आप सब जानते ही हैं 1 मार्च को फुलेरा दूज है, अबुझ मुहूर्त है और इस पुण्य काल में आप सभी के लिए फिर से कवच का निर्माण होने जा रहा है। और ये खास तौर पे अवसर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो महाशिवरात्रि और त्रिपुष्कर योग का अवसर चूक गए हैं। ये अवसर सिर्फ आप सभी के लिए है। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए हो, कर्ज से राहत चाहिए हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो 10 महाविद्या कवच धारण किया जाता है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आ रही हो उन्हें शिवगौरी कवच धारण करना चाहिए। अगर दांपत्य जीवन में सुख सामंजस्य की समस्या है, ईगो की समस्या है या पहले जैसा खिंचाव महसूस नहीं हो पा रहा, जीवन में दांपत्य जीवन का सुख प्राप्त ही नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में जो पुरुष हैं आप खास तौर पे कामदेव कवच धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की। अगर आप भी निरोगी काया प्राप्त करना चाहते हैं तो आप धन्वंतरी कवच धारण कर सकते हैं। हमेशा कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो निरोगी काया तो अवश्य ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप धन्वंतरी कवच धारण कर अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास धन्वंतरी कवच के माध्यम से कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को जरूर बेहतर बनाया जा सकता है। आने वाला कल आपके हाथों में होता है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे ये समय जो है ये आपके लिए ये सुखद इस वजह से सिद्ध होने वाला है कि कोई भी लीगल मैटर हो, कोई भी केस हो, उसकी सुनवाई के लिए अगर आज के दिन जा रहे हैं तो वहां पर सफलता प्राप्त हो सकती है।
ऐसे समय में चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसा भी कमाएंगे और अपने कैरियर में उन्नति भी प्राप्त करने वाले हैं। आज के दिन मैं फिर भी कहूँगा, नौकरी पेशा लोग ये अंतिम अवसर मिल रहा है। प्रमोशन की बात करके आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे करने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में बेहतर ट्यूनिंग बना के अपने इंक्रीमेंट की बात हो, प्रमोशन की बात हो, अवश्य सामने रख दीजिएगा। कल सवेरे से, क्योंकि 12th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, जहां पे राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की युति होगी, इस वजह से वहां पर परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। आज का अवसर फिर भी आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे यंगस्टर्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल देने, एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और ये कहा जाए सक्सेसफुल सिद्ध हो सकता है। सेहत का साथ मिलने के कारण घर के बड़े बुजुर्ग भी जो शिकायतें कर रहे थे उससे काफ़ी राहत प्राप्त करेंगे और यहाँ पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, कोई चेंज अपने यहाँ पे दिनचर्या में लाने के लिए अवश्य ही आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये कहा जाए कि वॉकिंग शुरू कर देते हैं, चलो खाने के अंदर कुछ परहेज करना शुरू करते हैं। इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं घर में भी होंगी और इन चर्चाओं पे अमल भी किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए यहाँ पे 100% पॉजिटिव बन रही है। यह सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देने वाला, कॉन्फिडेंस तो देने से यहां पे बड़े से बड़ा पहाड़ आप चढ़ सकते हो, पर सैटिस्फैक्शन प्राप्त करना कि जो मेहनत की है उसका परिणाम मेरे मन अनुसार मिला है, यह यहां पर जरूर होगा। प्रमोशन की चर्चाएं यहां पर होगी। खास तौर पे यह कहूं कि अगर बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घर में आने वाला है, बहू हो, बेटी हो या ये कहा जाए अर्धांगिनी हो, वो पेट से हैं और डिलीवरी डेट पास में आ चुकी है, तो हो सकता है कि इस समय में वो बच्चे के जन्म होने से घर परिवार में खुशियां भी आ जाए। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कमाई भी देखने को मिलेगी। खास तौर पे जो भी लोग इस समय में कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यंगस्टर्स के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। एग्जाम्स के अंदर जो अपने मन अनुसार आप रिजल्ट चाहते हैं वो पाने के लिए प्रयास करेंगे तो ज़रूर यहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% सपोर्टिव है, पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर अपनों से ही कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है। घर परिवार के सदस्य हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी कुछ बातों को इस समय में नज़रअंदाज कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि मुंह मियां मिट्ठू बन के पीछे ही पीछे परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का एक माहौल आपके घर में क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय में घर के यंगस्टर्स के कारण खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाने, ये कहा जाए कुछ ऐसे खर्चे जो करना नहीं चाहते थे पर दबाव में आकर के कर रहे हैं, ये यहाँ पे परेशानी का एक स्रोत बन सकता है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ कहूँगा, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं इस समय में अंडर द टेबल डीलिंग करने से परहेज़ कीजिएगा। वीडियो कैमरा का ज़माना है, छोटा सा आपके यहाँ पे पैर फिसला नहीं कि आपको यहाँ पे लपेटे में ले लिया जा सकता है। पैसे भी नहीं देंगे और उसके बाद में काम भी पूरी तरीके से करा करके हमेशा तलवार आपकी गर्दन पे लगाए रखेंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप थकान और कमजोरी के कारण इस समय में अपनी पूरी क्षमता पे काम नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पर अपनी टीम मेंबर्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको सही से ट्रीट करते हुए, ये कहा जाए बटर अप करते हुए अपना काम निकलवाने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ से फ़ायदा फिर भी मिल पाएगा। घर परिवार से परेशानी है, पर जो व्यापारी वर्ग है, खासतौर पे जो बाहरी लोगों के साथ में आपके संपर्क है, संपर्क सूत्र है, उनसे फ़ायदा फिर भी आप कमाने में यहाँ पे सफल हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर 70% तक सपोर्टिव है, पर क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा है, ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, अवश्य ही आपके सामने लेकर के आने वाला है। सबसे पहले बात कही जाए यंगस्टर्स के लिए, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए सेहत के संबंध में, तो सांस से संबंधित समस्या हो, खांसी और जुकाम हो, दस्त बवासीर की समस्या हो, डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, इनसे आपको सामना करना पड़ सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं इस समय में किसी ना किसी डीलिंग में फंस सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए आपने यहाँ पे टोकन अमाउंट दिया है
और बाद में जाकर के मालूम चल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट सही ना हो तो वापस अपना टोकन अमाउंट भी नहीं ले पाएंगे। कानूनी मामले यहां पे आप कहीं ना कहीं इसमें फंसने के कारण भी पैसे आपके हाथों से आप निकालते चले जाएंगे। ये कहा जाए कि हाथों में पैसे टिक नहीं पाएंगे। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में किए गए कमिटमेंट्स को पूरा ना करने पे यहां पे दाम्पत्य जीवन में भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, मतभेद जो है वो गहरा सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, आप खासतौर पे एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं, इन्विजिलेटर है, जो दूसरे टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर होते हैं, उनके साथ में गुस्सा, झगड़ा, ये यहाँ पे परेशानी का स्रोत बन सकता है। जो मेहनत की गई है उस मेहनत का परिणाम प्राप्त करने से ही वंचित कर दिए जा सकते हो। एग्जाम देने के लिए बैठाया ही ना जाए, ये परेशानी उभर करके आ सकती है। तो अपने गुस्से को बहुत काबू में रखते हुए बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने एग्जाम हॉल तक पहुंचिए। यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी है करने की गलती नहीं करनी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 75% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिविटी आज के लिए प्राप्त हो रही है। कल सवेरे 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान होंगे, पर क्योंकि आज का दिन पॉजिटिव है, मैं यहां पे ये जरूर कह सकता हूं, कोई भी छोटी मोटी यात्रा कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, ये कहा जाए सिटी बॉर्डर्स में या आसपास के शहरों में जाके पैसे कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हो, तो यहां पे सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। क्योंकि 7th हाउस में चंद्रमा है, ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके साथ में रिश्ते काफ़ी बेहतर बने रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतर है। कोई भी बात करना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सहायक आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर सिद्ध होने वाले हैं। ऐसे समय में सरकारी लेन देन से भी आपको फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। खासतौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टेंडर भरने वाले हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट किसी एजेंट का सहारा मिलने से आपका टेंडर पास हो सकता है। अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने की होड़ में यहाँ पे जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वो अवश्य ही सफल सिद्ध होगी और एक से अधिक स्तोत्र से यहाँ पे लाभ कमाने का मौका आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। एक चीज़ अवश्य रहेगी, ये महिलाओं के लिए है कि किसी चीज़ को बहुत समय से खरीदने का प्रयास कर रहे थे, मन लगा बैठे थे कि ये तो खरीदना ही है, चाहे वो हैंडबैग हो सकता है, कोई मेकअप का आर्टिकल हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई टॉप हो सकता है, कोई नथनी हो सकती है। तो इसको खरीदने का प्रयास अवश्य ही आज के दिन आप करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे जीवन साथी का साथ मिलने के कारण ये प्रयास सफल भी हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये सिचुएशन दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली है। जहां पे प्रयास किया वहां से सफलता मिलनी ही मिलनी है। यहां पे रिस्क लेने से फायदा भी प्राप्त होगा, भाग्य का साथ भी मिल रहा है। चाहे यंगस्टर्स हैं, प्रपोजल के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए सुखद समय रहेगा। एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आज के दिन कोई बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है तो वहां पे भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर मेहमानों का आना और विवाह संबंध का तय होना या विवाह के लिए किसी प्रॉस्पेक्ट को देखने जाना, ये यहाँ पे काफ़ी सुखद अनुभव लेकर के आ सकता है। ये कहा जाए कि एक स्पार्क जो है वो महसूस हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की यहाँ प्राप्ति होगी तो समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं, ये समय रिस्क लेकर के फायदा कमाने का है। कोई चीज़ को करने से परहेज कर रहे हो, कोई बदलाव को यहाँ पे स्वीकार करने से परहेज कर रहे हो, तो ये दुर्गति की ओर लेकर के जा सकता है। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। थोड़े हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत यहाँ पे करनी ही होगी, तभी जो आप सोचते हो, जो आपके यहाँ पे आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का मार्ग आपके लिए खुल पाएगा। ऐसे समय में पिंक कलर का उपयोग करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन 50% सपोर्टिव है, पर 50% यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी में एलिवेशन भी है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चिंताएं कुछ ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन ये परेशानी का स्रोत है। ऐसे समय में खर्च जो है ये हाथों से फिसल सकते हैं। किन्हीं चीज़ों को इस समय में
ब्लॉक करना चाहते थे, कोई फंड्स है जिनको कि साइड में सेव करके रखना चाहते थे, उनका यहाँ पे खर्च होना देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, इस समय में जो जेब में है वो तो खाली होने ही वाला है, उसी के साथ में उधार लेकर के सट्टा खेलना ये परेशानी का और कारण बन सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं, आपको भी थोड़ा इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी मोटी परेशानियां ही सही, पर ऐसी कोई परेशानी जो ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज कर दे, तो इन परेशानियों का इस समय में सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी होगा और ऐसे समय में लापरवाही नहीं बरतनी है। ये नहीं सोचना कि डॉक्टर के पास में क्यों जाया जाए। एक बार के लिए 1 घंटा ही खराब होगा, पर डॉक्टर रीएश्योरेंस दे सकता है, आपकी टेंशन को कम कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, जो अनहोनी होने वाली है उसको टाल सकता है। तो अवश्य ही डॉक्टर का परामर्श इस समय में ज़रूर लीजिएगा। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी खास तौर पे कहूँगा, एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हाय तौबा मचाना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। सही समय पे उठ करके एग्जामिनेशन हॉल पहुँचने का प्रयास आपको करना होगा। गाड़ी तेज से भगा करके जल्दी पहुंच जाऊंगा, थोड़ी देर और पढ़ लेता हूं, अरे ये एक चैप्टर छूट गया था, ये वापस कर लेता हूं, ये गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। एक बात का ध्यान फिर भी देना होगा, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा है, ये माता जी की सेहत को लेकर के आपको परेशान अवश्य कर सकता है। ऐसे समय में उनका साथ ना मिलने के कारण परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में कटुता देखने को मिल सकती है। कोई बिजनेस प्लान इस समय में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी इंसान के साथ में पूरी चर्चा हो चुकी है, बस पेमेंट कलेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहां तक में बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है तो 3 तारीख की सुबह तक इसको टालने का प्रयास करना है। कोई कैश कलेक्शन है तो कैश कलेक्ट करने भी जाओगे तो वहां पे परेशानी होगी कि सामने वाला कैश कलेक्शन के लिए बुला तो दिया, पर जैसे ही पहुंचे तो पार्ट पेमेंट करके कहता है कि अभी इसके आगे का बंदोबस्त नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टेंशन है फाइनेंशियल, ये एक झटके में पूरी हो, खत्म हो, तो अवश्य ही 3 तारीख सवेरे आपको अपना ये प्रयास करना ज़रूरी है, और वहाँ पे जाकर के आपको आपका पूरा पेमेंट मिल पाएगा। ऐसे समय में गृहिणी जो है, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। ससुर जी हैं, सासू माँ हैं, उनके साथ में इस समय में किसी ना किसी बात को लेके विरोधाभास देखने को मिल सकता है। आपकी किसी बात को लेके, आपके किसी बर्ताव को लेकर के ये विवाद का एक पॉइंट बन सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके प्रेम पूर्वक आगे बढ़िए। अपनी काफ़ी बातें जो मन में विचलित कर रही हैं उनको अभी दबा करके रखना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पर यहाँ पर संपत्ति तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में नेक्स्ट टू परफेक्ट 43 डॉट्स का सहारा। ये सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये कहा जाए लक्ष्मी प्राप्ति का ये दिन है। ऐसे समय में जो महादेव पर अभिषेक किया है उसका परिणाम मिलने वाला है। रिस्क लोगे तो रिस्क से फायदा मिलेगा। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करोगे तो वहां से भी लाभ कमाओगे। सीनियर्स के साथ में चर्चा करने बैठते हो तो वहां पे भी आपका ओहदा बढ़ सकता है। आपकी एक्सपर्टीज जो है, आपकी नॉलेज जो है, उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में खास तौर पे लैंड प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, ये कहा जाए कमीशन एजेंट है, एजेंसी बिजनेस है, तो आपको यहां पे फायदा अवश्य मिलने वाला है। कोई बहुत अच्छा बड़ा ऑर्डर आपके हाथ में लग सकता है। यह भी हो सकता है जो इवेंट और एंटरटेनमेंट से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल और फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लग सकता है जिससे कि ये साल के लिए जो कमाई होती है वो आपकी निकल जाए, एक्सपेंसेस निकल जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 20% सपोर्टिव है, और इस बात का ध्यान रखना है। थकान, कमजोरी, आलस, सिर दर्द, जुकाम, ये सभी चीज़ों से इस समय में ग्रसित होना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पे राइट आई में इन्फेक्शन हो, राइट हैंड में, राइट शोल्डर पे कोई परेशानी हो, दर्द हो, मसल क्रैम्प हो, ये देखने को मिल सकता है। खासतौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो वहीं
व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, सामने से चल करके इंसान आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहा है कि आइए इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको फायदा मिल सकता है, तो एक बार के लिए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये अज्ञात इंसान जो है, जिसको मैं जानता नहीं हूं, वो मेरे भलाई की बात कैसे कर सकता है। और ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 100 बार पहले सोच लीजिएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि बैंकिंग प्रोफेशनल्स जो हैं आते हैं, बहुत बड़े प्लान्स लेके आते हैं। आज के समय में 100 करोड़ तो ऐसे कहा जाता है जैसे 100 रुपए हों, और ऐसी चीज़ों को लेकर के आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करा करके खुद अपनी कंपनी चेंज कर लेते हैं और कहते हैं हम आपके साथ में खड़े हैं। ऐसे ही लोगों से सामना होने वाला है। ऐसे बैंकिंग प्रोफेशनल से 100 बार संभल करके रहने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75 to 80% तक आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है। भाग्यदय कारक स्थिति कहें, लक का 7 कहें, भाग्य इस समय में बलवान कहें, ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। व्यापारी वर्ग जो है जहां हाथ डाले फायदा अवश्य कमा लेगा। ऐसे समय में यात्रा के माध्यम से भी आपको पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। और यंगस्टर्स जो है एग्जामिनेशन देने आज जा रहे हैं, रिलीफ होकर के जाइए, स्ट्रेस रिलीफ। यहां पे टेंशन लेकर के एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ा है वही सामने आएगा और आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ईजी पेपर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में एक छोटा सा उपाय हम कर सकते हैं। सुबह जब उठते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, उससे ठीक पहले अपना पेन जो है, अगर आपकी टेबल पे सरस्वती माता जी की फ़ोटो है तो उनके कदमों में, उनके चरणों में रख करके एक बार आरती कर फिर अपने एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। इतना छोटा सा एक उपाय करके देखिएगा, इसका बहुत ही शानदार प्रभाव आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है। सही लोगों के साथ में मेल मुलाकात कहें या ये कहें प्रशंसा इस समय में प्राप्त करना। घर पे मेहमान आते हैं तो उनसे भी प्रशंसा घर परिवार वाले आपकी करते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए शुभ और सुख वाला सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे ये कहूँगा जो व्यापारी वर्ग गवर्नमेंट सेवाएं प्रदान करते हैं, ये कहा जाए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट के साथ में जुड़े हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% सपोर्टिव है। डर, बेचैनी, बिना बात के, बिना सोचे समझे काम करने की यहाँ पे प्रवृत्ति, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में गुस्सा जो है, खास तौर पे मौखिक रूप से जो गुस्सा आपका निकलता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये परेशानी का स्रोत बन सकता है। ऐसे समय में कोई एलर्जिक रिएक्शन के कारण स्किन से संबंधित परेशानी हो सकती है। खास तौर पे कहा जाए चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाना, स्किन के ऊपर पैचेस आ जाना, खुजली बहुत ज़्यादा होना, चर्म रोग जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे समय में अपने दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में भी गलतफहमियां उत्पन्न होती नजर आएंगी। कोई आपके लिए फेवर में कह रहा है, उसी को अपने अगेंस्ट मान बैठेंगे। कोई इंसान इस समय में आपको सुझाव दे रहा है, उस इंसान को गलत ठहरा बैठेंगे। यहाँ पे बहुत सोच समझ करके कोई भी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे घर परिवार की सिचुएशन इस समय में आपके अगेंस्ट ज़्यादा है। आप जो कहते हैं ठीक उसके विपरीत करते हैं, और ये आपके मूड को, आपके क्रोध को और ज़्यादा इस समय में भभकने के लिए मजबूर कर देता है। ये कहा जाए कि आप में आग ऑलरेडी है, पर घर परिवार वाले उस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, खर्च कुछ इस तरीके से कर रहे हैं जो आपके लिए टेंशन का स्रोत बन रहा है। तो यहाँ पर फट करके रिएक्शन देने की गलती आप कर बैठेंगे। ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जानबूझ करके गुस्सा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर जो आपके मुंह से शब्द निकले उसी का प्रयोग आपके खिलाफ किया जाने का प्रयास होगा। सोच समझ करके प्रतिक्रिया देने का प्रयास हमें करना है। शुभ रंग रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, कि घर परिवार में सुख शांति के लिए क्या उपाय किए जाए। घर में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हर रोज सुबह और शाम को घी का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए इनके सामने। ऐसा करने से घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और
निरोगी काया, या ये कहा जाए कि सभी स्वस्थ और शांत रहते हैं घर में। फिर घर के अंदर उत्तर दिशा की दीवार पर नीले रंग की रोशनी वाला छोटा सा बल्ब लगा सकते हैं। यह अधिकांश जगहों पर देखा जाता है कि जो नीले रंग का बल्ब लगाया जाता है यह जलता रहता है। इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। और एक उपाय, सुबह और शाम को कुछ समय के लिए ही सही घर में धीमी आवाज में मंत्र, जैसे कि गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इसको जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता नहीं होती। यह कहा जाए कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो वातावरण बन चुका है, उसको हटाने में मदद मिलती है। और एक उपाय, घर का जो मेन गेट है आपका, जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, एक तो होता है फाटक हो गई जिससे कि पोर्च में एंटर किया जाता है, और दूसरा गेट होता है जो कि घर में भीतरी जगह पे अंदर घुसने के लिए आप प्रयोग करते हैं। उस मेन गेट के बाहर आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक बना नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आम की लकड़ी के स्वस्तिक आते हैं, वो आप अपने घर के मेन गेट के बाहर जरूर लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। और एक उपाय, आपके घर की छत है, उसमें दक्षिण दिशा में एक लाल रंग की ध्वजा आप लगा दीजिए। कोशिश कीजिए ये ध्वजा जो है ये काफी ऊंचाई पे हो, यानी कि छत से लगभग 10-15 फीट का आप डंडा खड़ा करके उस पे ध्वजा लगा सकते हैं, जिसे हम झंडा भी कहते हैं। इस झंडे पर मान लीजिए या फिर हनुमान जी की या राम जी की फोटो लगी हो। इससे स्थिरता मिलती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। घर में कलेश हो, दरिद्रता हो, रोग हो, इन सभी से छुटकारा मिल जाता है। धन और धान्य की कमी कभी नहीं रहती। सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश आपके घर में होता है। ये छोटे से उपाय कर आप भी अपने जीवन को बहुत ही सकारात्मक और बेहतर बना सकते हैं। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से अवश्य ही इन उपायों को आप करने का प्रयास करेंगे, और सिर्फ प्रयास ही नहीं, विश्वास के साथ में प्रयास करेंगे। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।